हेलो व्यूअर्स। एक डेली जो मैं मैसेजेस मोस्टली रिसीव करता हूँ वो होता है कि जी आपके पास वीजाज अवेलेबल है या डन बेस्ड वीजाज अवेलेबल है। तो भाई मैं आप लोगों से बारहा रिक्वेस्ट कर चुका हूँ कि ऐसा कोई भी वीजा एग्जिस्ट नहीं करता जो डन बेस हो। डन बेस ये होता है कि जी जब मेरा वीजा लगेगा तो मैं पैसे दूंगा। अब मुझे बताएं कि क्या वो किसी भी कंसल्टेंट की इतनी ज्यादा उसके पास अख्तियारात हैं या उसके इतने ज्यादा ताल्लुकात हैं कि वो एम्बेसी को इन्फ्लुएंस करके आपका वीजा लगवा सकता है? सिंपली नहीं होता। तो फिर ये लोग जो डन बेस वाले ये क्या करते हैं, ये आपके सारे फेक डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो प्रिपेयर करते हैं और वो जमा करवाते हैं। अगर तो जैक लग जाए, जो 100 में से एक आधा लग जाता है, तो उनसे ये 30 से 40 लाख रुपया ले लेते हैं। अदरवाइज जब बंदा बैन होता है तो ये बताते भी नहीं उसको, उसका पासपोर्ट भी गायब कर जाते हैं। किसी भी वीजा के लिए अगर पाकिस्तान से आपने अप्लाई करना है, आपको कंसल्टेंट को पासपोर्ट देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि पासपोर्ट आपका आपने खुद जाके वीएफएस के दफ्तर, बीएलएस के दफ्तर या एम्बेसी में खुद लेके जाना होता है। तो ये डन बेस वाले आपका पासपोर्ट क्यों ले लेते हैं? मुझे तो आज तक ये नहीं समझ आई। चले खैर, कम टू द पॉइंट। उसमें यह है कि अगर आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन मौजूद नहीं है तो खुदारा अप्लाई मत करें। एक दफा अगर आप बैन हो गए, आप चाहे दो इस वक्त ब्लॉक है पूरी दुनिया में। एक ब्लॉक है जिसमें आपका ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, यूएसए और यूके है। इन पांचों के दरमियान डाटा शेयरिंग। और दूसरा ब्लॉक है आपका शेंजन जोन के 28 मुल्कों का। अगर आप इसके बाद कुछ भी नहीं बचता फिर, तो अगर आप इनमें से किसी एक ब्लॉक में ब्लैकलिस्ट हो जाते हैं तो उस ब्लॉक के बाकी ममालिक जो है वहां भी आप ब्लैकलिस्ट है। और ये बहुत सारे केस मेरे पास आए हैं कि जी हमने तो जर्मनी में हुए थे, अब हमें स्पेन भी वीजा नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि डाटा मौजूद है उनके पास। तो खुदारा अप्लाई मत करें अगर आपके पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, वेट करें। अगर अप्लाई करना है तो यूएसए वो वाहिद मुल्क है जहां आप बगैर बैंक स्टेटमेंट के अप्लाई कर सकते हैं। लिखा उनके उसमें हुआ है कि जब आपने इंटरव्यू के लिए आना है तो आपने बैंक स्टेटमेंट लेकर आनी है, लेकिन इन जनरल प्रैक्टिस नहीं मांगते। स्टिल ये इस वक्त के जो सर्कमस्टांसेस हैं, मैं समझता हूं जितने फ्रॉडिया कंसल्टेंट्स हैं वो फिर इस किस्म की वीडियोस बनाएंगे कि जनाब 31 दिसंबर तक ऑफर लग गई है या 13,50,000 में आप वर्क परमिट ले लें। इस तरह के जो एजेंट माफिया मौजूद है हमारी सफ़ों में, काली भेड़ें, ये अब फिर इलेक्शन के बाद जो लोगों का मोरल डाउन हुआ है उसका फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। आपने बिल्कुल इनकी इस तरह की बातों में नहीं आना, बल्कि अनफॉर्चुनेटली ये जो इंसिडेंट हुआ है इससे पाकिस्तान को मजीद जो है वो वीजा में आप समझ लें कि चांसेस मजीद कम हुए हैं। क्योंकि आप जितनी ज्यादा पैनिक सिचुएशन में आके अप्लाई करेंगे उतना ज्यादा एम्बेसीज पे प्रेशर पड़ेगा। आप विदाउट प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन अगर अप्लाई करेंगे तो एम्बेसीज भी सोचेंगी कि क्या हो रहा है। तो आपने जब भी अप्लाई करना है, नंबर 1 किसी प्रोफेशनल कंसल्टेंट के जरिए आपने अप्लाई करना है। ये जो 30-30, 40-40 हजार वाला जो गैंग एक बैठा हुआ है ना, इसके हत्थे नहीं चढ़ना। ये तो डॉक्यूमेंट पढ़ते भी नहीं है। और मैं चैलेंज करता हूँ ऐसे एजेंट्स को, कुछ लाहौर में बैठे हैं, कुछ इस्लामाबाद में बैठे हैं, कि मेरे पास इनके लातादाद केसेस मौजूद हैं। इन्होंने डॉक्यूमेंट्स ही अपलोड नहीं प्रॉपरली किए, किसी की बैंक स्टेटमेंट नहीं की, किसी का टूर प्रोग्राम नहीं लगाया। क्यों? ये 30-40 हजार में तो फिर यही हो सकता है ना। तो आप लोग खुदारा अपना नुकसान मत करें। आप लोगों ने एम्बेसी फीस दी, इनको 30-40 हजार 50 हजार दिया, उसके बाद आपका रिफ्यूजल आ गया, तो आप सबसे बड़े लूजर हैं। ये आपने 50-60 हजार तो बचा लिया एंड ऑफ द डे कंसल्टेंट सस्ता करके, लेकिन इम्पैक्ट देखे कहां चला गया। आपका लाख रुपया जाया हुआ, प्लस आपका बैन लग गया। जब भी अप्लाई करें प्रोफेशनल किसी कंसल्टेंट के थ्रू करें, ताकि आपका केस प्रोफेशनली प्रिपेयर हो। वहां पे ये इश्यूज ना हो कि जी हमें तो लॉगिन आईडी नहीं दिया गया, हमें पासवर्ड नहीं दिया गया, हमारे पास जो है वो कोई डॉक्यूमेंटेशन अपलोड हुई है, हमारे पास कोई डिटेल ही नहीं है। इस तरह के लोगों से बचें। जो कंसल्टेंट आपको इस तरह की डिटेल्स आपसे शेयर नहीं करता बिफोर सबमिशन, उससे बिल्कुल काम ना करें। अगर आपको प्रोफेशनल सर्विसेज रिक्वायर्ड हो, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 030471111196। थैंक यू वेरी मच।